साथियों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। देखिए, आखिरी 10 दिन है और क्या यह संभव है कि आखिरी 10 दिनों में एंटायर सिलेबस को हम लोग 2 बार रिवाइज़ कर सकें? तो इसके लिए मैंने पूरा एक रोड मैप आपके लिए तैयार कर दिया है और ऐसे आप पढ़ लीजिए। पूरा देखिए, मतलब आज का हमने डेट छोड़ दिया है। आज आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। बट कल से आपका पूरा मैंने रूटीन बना दिया है कि एक-एक दिन क्या-क्या पढ़ेंगे और आपको आपका जो पूरा रिवीजन है, वो 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ एक चीज आप लिख लीजिए सबसे पहले कि वी आर टॉकिंग अबाउट 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स ओनली। ओके, ठीक है। देखिए, इसमें हम घटते क्रम में आएंगे और ये मेरा स्ट्रैटेजी रहा है और मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, ये क्लियर करने के बाद मैं अपना स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो मुझे आज मैं पीछे अगर लौट कर देखूं और शायद अगर मैं आज ये पेपर दे रहा होता तो मैं क्या करता, मैं वही बता रहा हूं आपके साथ। मैं भी ऐसे प्लान बनाता और मैं इसको ऐसा एग्जीक्यूट करता। लास्ट जो बीपीएससी प्रीलिम्स है उसमें कट ऑफ जो है आपको पता है कि जो है 88 मार्क्स था और आई स्कोर्ड 111.33। तो मुझे लगता है कि डिसेंट मार्क्स है, कट ऑफ से बहुत ऊपर है। तो मेरा एक रिवीजन का तरीका होता है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। इससे आपके मार्क्स जितने भी आते होंगे उसमें जरूर बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर आपका कंफर्टेबली हर बार प्रीलिम्स क्लियर का हो रहा है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसमें कोई बदलाव करें। लेकिन अगर आप बाउंड्री लाइन पे रह जाते हैं, आपकी पीछे रह जाती है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं ना, तो आपको सीखना पड़ेगा ना। कोई अगर कर रहा है तो आपको सीख लेना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी और हर एक चीज के पीछे ना लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये किसी भी सब्जेक्ट को मिला जुला करके 8 सब्जेक्ट को जो है पूरा कर दिया है, नहीं। देखो, 25 जुलाई क्या है, आखिरी दिन है। 26 जुलाई को आपका पेपर है। नाउ, उस दिन मैं चाहूंगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो। और मैं इसलिए चाहूंगा, मैं देखो बार बार कहता रहा हूं कि करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि उनका पूरा स्टैटिक पे, और मेरे साथ भी हुआ है कि अगर आपका स्टैटिक पे कमांड बहुत अच्छा है और अगर आपका करंट पे कमांड नहीं है तो हो सकता है कि आप बाउंड्री लाइन पे जाकर के प्रीलिम्स पे छूट जाओ। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि आपका रुक ही जाएगा, बट बहुत हाई चांस है अगर कोई एक सब्जेक्ट अन्य आपका छूट जाए तो आप फिर भी कर ले जाओगे। लेकिन करंट अफेयर्स नॉन नेगोशिएबल है। ये मेरा बात आप रियलाइज करोगे 26 तारीख को। नाउ, इसमें बिहार के करंट अफेयर्स, यार अगर मैं भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाया होता तो मुझे भी नहीं पता होती बहुत सारी चीजें। कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है, उसका थीम क्या है, हर बार अलग होता है। तो ये आप रीसेंट टाइम में पढ़ेंगे और खासकर जब मेरा एग्जाम कल है और अगर आज मैं आज रिवीजन करता हूं तो सोचिए उस समय अगर इमेजिन करके देखो कि यहां आप इंडियन पॉलिटी लेकर पढ़ने बैठ गए। वो स्ट्रेटजी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटी को आपने पहले जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा और हर एक जो मिनट में आप वो पॉलिटी रिवाइज करेंगे उसकी मेजोरिटी ऑफ दी चीजों को आप पहले से जानते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर्स में एक मिनट में जो चीज आप रिवाइज करेंगे आप उन चीजों को नहीं जानते हैं, राइट। मैं उसके बाद रखूंगा यहाँ पे, चूंकि 3 दिनों में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मैंने 3 दिनों में रख दिया है। जैसे देखिए, यहाँ बायो को रखा है 23 जुलाई को, 24 जुलाई को फिजिक्स रखा है और केमिस्ट्री रखा है। इसलिए रखा है कि आप बहुत ज्यादा बोर न फील करें और बहुत ज्यादा साइंस का बर्डन नहीं फील हो और 3 दिन में धीरे धीरे करके आप ग्रास्प कर ले चीजों को। तो मैं चाहूंगा कि आप केमिस्ट्री, बस 2 चीज आपको करनी है। मैं आपका 2 बार रिवीजन का पूरा शेड्यूल बनवा देता हूँ और ये आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, नहीं है यार। यार करीब हमने 10 आवर में पूरा कंप्लीट कर लिया है करंट अफेयर को। अब क्या आखिरी दिन एक बार और हम आपको ये 25 तारीख वाला रिवीजन कल कर, मतलब आप सोच कर देखोगे जो 25 तारीख वाला रिवीजन है वो 20 तारीख को भी करवा रहे हैं, तो उस दिन भी तो रिवाइज करोगे ना, सेम ही चीज रिवाइज करोगे। तो इंटू टू पे करके आप सुनोगे, 5 घंटे में यहाँ सुन जाओगे। और केमिस्ट्री का क्लास आपने जो हमारा करीब 40 पेज का करीब नोट्स है, तो आप उसको देख लोगे। 40 पेज वो ज्यादा ही मैं बता रहा हूँ और क्लासेस तो काफी डिटेल में हुआ है, तो आप उनको सुन जाओगे, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। नाउ, 24 जुलाई को अब मैं चाहूंगा कि आप बिहार स्पेशल पढ़ लो। देखो यार, बिहार का एग्जाम है और बिहार स्पेसिफिक अगर जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन मिला दे तो ठीक ठाक सवाल, और हिस्ट्री के भी सवाल वहां से ओवरलैप करते हैं। इनफैक्ट ज्योग्राफी के भी सवाल ओवरलैप करते हैं। इनफैक्ट अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ते हैं तो हर एक सेक्शन के सवाल वहां से आपको मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार स्टैटिक को गो थ्रू कर जाइए एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले। ठीक। बजट और सर्वे, इसमें आपको इंडिया का भी करना है और बिहार का भी करना है।
देखिए यहां से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पर कैपिटा इनकम में क्या है, या फिस्कल डेफिसिट का हमने टारगेट क्या 4.3% रखा है, क्या इंडिया का फिस्कल डेफिसिट पिछली बार 4.4 था तो हमने कितना घटाया, तो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, तो इसको आप डायरेक्टली पढ़ लीजिए। देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं, इनको जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, 3 से 4 रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे पीएलएफएस का रिपोर्ट हो गया या एनएफएचएस का रिपोर्ट हो गया। तो इस तरीके का हार्डली आपको इनको करने में, जो हम आपको एक शॉर्ट नोट्स आपको 1 से 2 दिनों में दे देंगे, तो आप उसको कर लीजिएगा, बहुत कम समय में आप इनकी जो काम की चीजें हैं आप वहां से मिल जाएगा। आप यहाँ पे फिजिक्स कीजिएगा जनरल साइंस में। अब अपने पास जो है हम नीचे आएंगे थोड़ा 23 जुलाई को, तो अपने पास मिलेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी को पूरा पढ़ जाएंगे अब। देखिए बायोलॉजी को मैंने क्यों रखा है 23 जुलाई को, चाहता तो मैं इसको 25 जुलाई को रखता। केमिस्ट्री को क्यों रखा है 25 जुलाई को, केमिस्ट्री में आप देखेंगे ना, वैसे तो साइंस जो है वो लॉजिक पे आधारित है, काफी सिस्टमैटिक फ्लो होता है, बट पूरी साइंस में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शन सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में मिलेंगे। जो भी लॉ होगा उसमें केमिस्ट्री कहा जाता है कि एक्सेप्शन ज्यादा है उसमें और रूल कम है, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजी में क्या है कि हम लोग मतलब अपने स्कूल टाइम से ही थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बायोलॉजी के प्रति, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हम क्लियरली हमें दिखता है, अपने जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो काफी थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट देता है, और कहीं ना कहीं हम इससे ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, तो ये समझना थोड़ा ज्यादा इजी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले, इसीलिए यहाँ रखा है, और उसमें एक्सेप्शन ज्यादा है इसलिए उसको जो है लास्ट में रखा है। नाउ आप यहाँ पे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया एंड द वर्ल्ड, आप यहाँ पे ज्योग्राफी पूरा कर लीजिए और जनरल मेंटल एबिलिटी को कर लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है संगम सर ने पढ़ाया है, आप उसको जो है एक बार गो थ्रू कर जाइए, कुछ फार्मूलाज देख जाइए। फार्मूला बेस्ड सवाल जो है नहीं आते हैं, आप देखेंगे तो डायरेक्टली लॉजिक बेस्ड आते हैं। बस यहाँ पे आपको करना ये है कितना जल्दी आप चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां मैंने आपको एक ही साथ, आप कहोगे कि वहां तो आपने कहा कि बोरिंग लगेगा, एक ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री, यहां पे आपने पूरा एंशिएंट मॉडर्न और मिडीवियल इंडिया रख दिया। देखो यार यहां से करीब 25 से 30 सवाल आपके बनेंगे, और ये थोड़ा जटिल सेक्शन है। जटिल सेक्शन इस सेंस में है कि आपको बहुत सारे डेट और बहुत सारे पर्सनालिटीज के नेम्स को याद रखना होगा। तो मैंने एक साथ इसलिए रखा है कि आज वाला कल, मतलब लिंकेज है, आज वाला कल में और कल वाला परसों में, थोड़ा भूलो नहीं। एक ही दिन में आपको ये एहसास हो कि 30 मार्क्स का हमने जो है चीज एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया है, और आप बहुत तेजी से रिवाइज कर जाएंगे एक ही दिन में। बहुत, मुझे तो लगता है इसमें आपका टाइम बच भी जाएगा, हमने जिस तरीके से जो है हिस्ट्री को किया है। नाउ इन दो सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ रखा है। देखिए ये बीपीएससी में कोई कोर सेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ 25 करीब सवाल या 25 से 30 सवाल आपको इन दोनों से मिला करके आपको मिलेंगे। तो इंडियन पॉलिटी में आप देखेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना, वो आर्टिकल्स के अराउंड के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, या यूं कहें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोविजंस के अराउंड घूमते रहते हैं। तो बहुत कम समय में पूरी लक्ष्मीकांत आपको करने की जरूरत ही नहीं है, हमने आपको इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प में कराया है, आप उसको कर लीजिए। हार्डली मुझे लगता है कि 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा में आप कंप्लीट कर जाएंगे 4 आवर्स में पॉलिटी को, और इंटू टू पे करके सुनेंगे तो मुझे लगता है और भी कम में कर जाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी में भी वही 4 से 5 घंटा, और इंडिया और इंटू टू पे करके सुनिएगा तो आप 2 से ढाई घंटे में आप कर जाएंगे। तो ये यार 2 से ढाई घंटे, अब इससे कम में क्या करोगे आप। और ये तरीका आपको रिवीजन का अपनाना ही पड़ेगा इस समय। अगर आप उस तरीके के स्ट्रेटजी हो कि आज 5 चैप्टर पढ़ रहे हो फिर कल 5 चैप्टर पढ़ रहे हो, यार ये आपका स्ट्रेटजी हो सकता है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा आप डायरेक्टली जो है चीज, आप चाहे रिवाइज करो नोट्स को, आप अपना नोट्स बनाए हो, अगर उससे नहीं रिवीजन हो रहा है तो आप हमारे नोट्स से कर लो, बहुत कम समय में आप कर जाओगे। देखो रिस्क मत लो, आखिरी समय है इस बार, अच्छा खासा सीट है, और एसडीएम की भी सीटें जो है वो 100 है। इसके बाद का मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सरकार बदली है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेहनत कर लो, टाइम है, मेहनत कर लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस के लिए आपको अच्छा खासा वक्त मिलेगा। बिहार में पंचायती राज का चुनाव है, तो सोचो जुलाई में आपका प्रीलिम्स हो जा रहा है, और जो मेंस होगा वो मिनिमम दिसंबर में होगा। ये 5 महीने का समय है, सिर्फ 3 पेपर है मेंस में जिनके मार्क्स जुड़ेंगे, बाकी 2 पेपर कर ले जाओगे, उसके लिए बहुत टेंशन नहीं है। तो अभी मेहनत कर लो यार, बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा। देखो इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में अगर आप टर्म्स समझ ले गए, जैसे अगर मैंने आपको कहा कि स्टैगफ्लेशन, तो ये अगर आप
ये याद करने की जरूरत नहीं है कि आप रटोगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। आप यहां से देखा आपने कि स्टैग्नेशन है, यहां से देखा कि फ्लेशन इन्फ्लेशन, बस इतना दो वर्ड याद रखना है। इकोनॉमी क्या कर रही है, स्टैग्नेट कर रही है, यानी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन है यानी महंगाई भी है। तो जो फिलिप्स कर्व हमने पढ़ा, तो ये तो उसके उल्टा हो गया ना, एक्सेप्शन हो गया। फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि ये दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और बाकी आप चीजें समझ जाएंगे। नाउ अब इसी को हम क्या करेंगे, आइए अब बताते हैं कि दो बार रिवीजन होगा कैसे। अब चूंकि हमारा 21 से 25 तारीख तक का सिलेबस हो गया, ठीक, आपने 21 तारीख को क्या रिवाइज किया है, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, अब इसको भूल जाइए। अब हमारा जो रिवीजन होगा वो 20 जुलाई को हमारा रिवीजन होगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग बिहार एंड केमिस्ट्री। हम 19 जुलाई को रिवाइज करेंगे बिहार स्पेशल स्टैटिक, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, फिजिक्स। हम 18 जुलाई को रिवाइज करेंगे बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। हम 17 जुलाई को रिवाइज करेंगे पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और हम 16 जुलाई को यानी कल रिवाइज करेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। यार बताओ, दो बार अगर रिवाइज करते हो, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जो हमने रिवीजन आपको करवाया है, अगर वो मेथड से आप रिवीजन कर लेते हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप इनसे नोट्स ले सकते हैं। ये हमारी टीम है, आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहीं आपको कोई दुविधा लगती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें बताइए कि आप इस समय क्या फेस कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स की बात है, उसको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, और देखो लास्ट में वो तो मतलब हमने रखा ही है कि अराउंड हाफ एन आवर में आपको कंप्लीट करा देंगे, तो वो ज्यादा समय नहीं लेगा। जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं 1-2 घंटे की बात है, सारा आप कर ले जाओगे। देखो वो बहुत ही जो भी हमने नोट्स आपको दिया है ना, वो बहुत ही इनरिच्ड है। मैं आपको सच बताऊं, अगर 1 घंटे का क्लास लेना पड़ता है ना, तो उसको 2 दिन लग जाता है उसको उसको क्लास लेने में, उसके लिए प्रिपरेशन करने में, उसके लिए मटेरियल बनाने में। पहले इंग्लिश में मटेरियल बनाओ, फिर उसका हिंदी में बनाओ, फिर प्रूफ रीडिंग करो, कहीं कोई गलती तो नहीं छूट गई। हर चीज को करने में आपको बस लगता होगा कि 1 घंटे का क्लास आ गया है सिर्फ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कौन सा मटेरियल जाएगा, क्यों कोई लाइन नहीं इंक्लूड की जाएगी, इन सब में बहुत टाइम लगता है। तो उसको हल्के में मत लो, बहुत सीरियसली उसको बनाया गया है, आप उसको पढ़ लो। अभी भी समय है, मैं कह रहा हूं ना कि इस मेथड से कर लो। यार इंडियन पॉलिटी हो या इंडियन इकोनॉमी हो, ये पूरा एक दिन में समय बच जाएगा। ये मत सोचो कि अरे कैसे संभव है कि एक दिन में, बहुत कुछ नहीं संभव था जो लोगों ने करके दिखाया है। मैं कह रहा हूं अगेन कि अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ो कि नहीं एक दिन में। अब मैं इतना रखा हूं, बट मैं आपको सच बता रहा हूं कि एक दिन में आप अगर बहुत सजग है ना, 3 से 4 सब्जेक्ट निपटा सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट निपटा सकते हैं। ये तो मैंने उनके लिए बताया है जो एकदम एवरेज ग्राउंड पे खड़े हैं। अगर जो बहुत ही अच्छे तरीके से अब तक हमने जो कराया है, अगर किया है, तो वो 2 दिन के साइकिल में पूरा रिवीजन कर जाएंगे। मत पूरा, वो तो 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।